नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया घोमा। आज हम बात करने वाले हैं किसके लिए, निर्भया फंड की। जहां महाराष्ट्र में निर्भया फंड से गाड़ियां खरीदने पर विवाद हो गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए इस फंड के तहत मुंबई पुलिस द्वारा खरीदे गए कुछ वाहनों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को Y+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस साल शहर पुलिस ने जून में निर्भया कोष के तहत मिले 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 220 बुलेरो गाड़ियां, 35 अर्टिगा, 313 पल्सर बाइक और 200 एक्टिवा खरीदे गए हैं। विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए पूछा है, क्या सत्तारूढ़ विधायकों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है? अधिकारी ने कहा कि जून में वाहनों की खरीद के बाद उन्हें जुलाई में सभी 97 पुलिस थानों, साइबर, यातायात और तटीय पुलिस इकाइयों को बांट दिया गया था। उन्होंने कहा, इन वाहनों में से 47 बुलेरो गाड़ियां मुंबई पुलिस के मोटर परिवहन विभाग द्वारा राज्य पुलिस के VIP सुरक्षा अनुभाग के एक आदेश के बाद कई पुलिस थानों से मांगे गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों की Y+ सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इन वाहनों की जरूरत है। कांग्रेस और NCP ने सत्तारूढ़ दल के सांसदों और सुरक्षा प्रदान कराने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने पूछा, क्या सत्तारूढ़ विधायकों की सुरक्षा महिलाओं को दुर्व्यवहार से बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उन्होंने कहा कि निर्भया कोष का इस्तेमाल विधायकों की सुरक्षा के लिए किया जाना भयावह और अपमानजनक है। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2013 से राज्य सरकारों को निर्भया कोष के जरिए धन दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्कालीन UPA सरकार द्वारा निर्भया कोष की स्थापना की गई थी और उसके बाद ये रूल बनाया गया था कि निर्भया फंड के तहत, निर्भया कोष के तहत इस पैसे का इस्तेमाल महिलाओं के उत्थान के लिए किया जाए। तो आज की खास पेशकश में इसी को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायकों की सुरक्षा जो है वो महिलाओं से ज्यादा जरूरी हो गई है? निर्भया फंड का आखिरकार इस्तेमाल कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये कौन तय करता है? क्या यहाँ पर सरकार अगर कोई फंड बनाती है, किसी के लिए फंडिंग होती है, तो क्या वो उसका इस्तेमाल अपने लिए, अपने हितकारों के लिए भी कर सकती है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी बना हुआ है। आज इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। चर्चा में खास सवाल इसी पर और खास जोर इसी पर रहेगा कि विधायकों की सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा क्या महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है? तो ये किस तरह का निर्भया फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है और आखिरकार बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्या महिलाएं देश का हिस्सा नहीं है? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जवाबदेही सरकार की नहीं है? क्या महिलाओं की सुरक्षा और उनको सुरक्षित माहौल देना विधायकों और सांसदों का काम नहीं है, हमारे नेताओं का काम नहीं है? बड़े गंभीर सवाल आज इसको लेकर उठ रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस पर जरूर हमलावर हो गया है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि कैसे आप इस फंड का इस्तेमाल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा आखिरकार किसके भरोसे है? अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालें तो NCRB की रिपोर्ट्स पर भी बात करेंगे। उनके आंकड़े आखिरकार क्या कह रहे हैं? महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे, वादे और जो गारंटी दी जाती है, उनमें सच्चाई कितनी है, कितनी हकीकत है? इसकी पड़ताल भी आज की इस खास पेशकश में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ महिलाओं, जिन गाड़ियों से महिलाओं की सुरक्षा की जानी चाहिए थी, उन गाड़ियों का इस्तेमाल अगर हमारे सांसद, विधायक महोदय करेंगे तो सोचिए उन महिलाओं का क्या होगा? क्या ये VVIP कल्चर कभी खत्म हो पाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या अगर आप VIP हैं तो आपको क्या अलग से ट्रीटमेंट मिलना आवश्यक है? कि आपको अलग से VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल आज का बना हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो विधायकों की सुरक्षा आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण है? क्या महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या यहाँ पर आम लोगों के लिए और हमारे नेताओं के लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कानून हैं? और सबसे बड़ा ये सवाल है कि सत्तारूढ़ सरकार को आखिरकार किसका डर है? वो क्यों इतनी डरी हुई है? आखिरकार उस पर डर किस बात का है कि उसको Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता हो रही है? उसको तमाम तरह की सुरक्षा से
लेस चाहिए, उनको सुरक्षित माहौल चाहिए, आखिरकार क्यों? क्या महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनके लिए जो फंड दिया गया है, जिस निर्भया फंड की हम बात कर रहे हैं, वो निर्भया फंड आखिरकार क्यों उनको नहीं दिया जा रहा है? 2013 से जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप निर्भया कोष के जरिए धन जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि उस निर्भया फंड के तहत इस्तेमाल की गई जो रकम है वो इधर से उधर लगा दी गई है, बजाय महिलाओं के काम के लिए, महिलाओं के हितों के बजाय उस रकम को इधर से उधर कहीं और लगा दिया गया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज त्यागी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ मुन्ना खान जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल संजय द्विवेदी जी आप ही से, जिस तरह के हम इस वक्त हालात देख रहे हैं, विधायकों की सुरक्षा, सांसदों की सुरक्षा, क्या ये सुरक्षा महिलाओं से ज्यादा जरूरी है? क्या इस देश में महिलाओं की सुरक्षित माहौल देना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? महिलाओं से ज्यादा जरूरी क्या इन लोगों को सुरक्षित माहौल देना, इन सबको सुरक्षित जगह, सुरक्षित गाड़ियां देना है? निर्भया फंड का इस्तेमाल आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? देखिए, मैं स्पष्ट एक बात मैं बता दूं, मेरी आवाज आ रही साहब? मेरी आवाज साफ आ रही है? सुन पा रहे हैं आपको? मेरी आवाज सुन पा रही है आप? जी बिल्कुल। मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ ना, सरकार जो बनती है, वो जब महाविकास वाली सरकार बनी थी, हमने जरूर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अपनी सरकार बनाई थी। तो हमारा उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा, विकास करना और जो संसाधन उपलब्ध करा सकती है सरकार जन सुविधाओं के लिए, लोगों के लिए, वो हम काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ये थी कि उनको तुरंत उनको जो है उनके से दिक्कत ये थी कि उनको जो है सरकार बनानी थी, सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार बनानी थी, और सरकार बनाने के बाद 40 विधायक और 10 विधायक और सांसद जो आए हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करवानी है। तो अगर निर्भया कांड में 30 करोड़ रुपए थे जिनको दिए गए पुलिस विभाग को कि साहब आप गाड़ियां खरीदेंगी, उसके लिए उनकी सुरक्षा की लगाएंगे। अब गाड़ियां कितनी गई? 220 बोलेरो खरीदी गई, 35 एक्टिवा खरीदी गई, 313 पल्सर खरीदी गई, 200 एक्टिवा खरीदे गए। तो ये इनको अगर आप निजी स्वार्थ में, अपनी सरकार बचाने की स्वार्थ में अगर लगाएंगे तो शायद जनता का भला कैसे करेंगे? तो इनकी जो मानसिकता है, इनके जो दूरदर्शी उनकी है, तो इनकी मानसिकता वो सामने दिखाई पड़ रही है जनता को कि इन्होंने किस मानसिकता से सरकार बनाई। अरे भाई, क्या जरूरत है Y+ श्रेणी देने की, Z+ श्रेणी देने की? किससे को खतरा है? अरे पहले तो हमारी महिलाएं, ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है पंकज जी, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आपसे इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण के साथ साथ हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप साथ में हैं, उसके बावजूद भी सत्तारूढ़ को आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ गई कि निर्भया कोष के जरिए धन इधर से उधर लगाया जाए? वजह क्या? मैं बात कह रहा हूँ पूजा जी, मैं आपसे वीडियो पे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, तो दोबारा भेज देंगे प्लीज। पंकज जी, सवाल आप सुन पा रहे हैं मेरा? मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो पे आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज दोबारा भिजवा दीजिए जो वो था लिंक। चलिए, मेरा आप सवाल सुन लीजिए सर। अगर आपको आवाज मिल रही है तो मैं सवाल आपको बता देती हूँ, उसके बाद जोड़ने की कोशिश भी आपको करेंगे। सीधा सा सवाल ये है कि निर्भया कोष के जो धन की बात हम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है विधायकों के, सांसदों की गाड़ियां खरीदने के लिए, उनकी सिक्योरिटी पे लगाने के लिए। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है? क्या इस देश में अब महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है विधायकों, सांसदों की सुरक्षा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी पार्टी जो है महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने वाली पार्टी है। हम महिलाओं के प्रति ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट रखते हैं। जो ये कांग्रेस पार्टी उठा रही है बिना बात की बात को, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनके पास कोई बात तो है नहीं। सर, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद ये कहा गया है।
एक शिंदे गुट मेरी के विधायक सांसदों को सिक्योरिटी के लिए ये एक्स्ट्रा जो कोष से फंडिंग जो की गई है वो इसलिए की गई है। मेरी बात सुनिए, ये डाटा आया है 30 करोड़ रुपए का। सर ऐसे ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को भी मान रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ये कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछिए कि क्या ये सुशांत सिंह जी श्रद्धांजलि दे पाए? जो ये आज ये बात करते हैं अपनी दिमाग बेकार की है, अभी रुके तो सही। अभी दिन ही कितने हुए हैं, महिलाओं को अगर छू भी लिया, वो मुंबई में छू भी लिया जिसने, वो फांसी की सजा पाएगा। ये लो, आज मैं आपको चैलेंज करके दे रहा हूँ। पंकज जी देखिए, मैं सवाल अभी आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, बाकी पार्टियों से भी पूछा जाएगा। आप मेरे सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। विधायकों की सुरक्षा क्या महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये पैसा आखिरकार उनके लिए, उनके उत्थान के लिए लगाने की बजाय आखिरकार क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि इस पैसे का इस्तेमाल आप बुलेरो गाड़ी खरीदने में, एक्टिवा खरीदने में और बाकी की चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं? सर फंडिंग की कमी हो गई है क्या सरकार के पास? मेरी बात को सुने तो सही। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हुआ है ये बहुत जल्दी महिलाओं को समझ जाएगा, किसी कारण की वजह से हुआ है, एक कारण है उसके पीछे। ठीक है, तो आप कारण बता दीजिए, मुझे जस्टिफाई कर दीजिए, मेरे को जवाब मिल जाएगा। मुझे कारण बता दीजिए। बहुत जल्दी आपको उसका कारण का जवाब मिल जाएगा। कोई कारण नहीं है सर, कोई कारण नहीं है। दरअसल सच तो ये कि कोई कारण ही नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को किस तरह से दोयम दर्जे से रखा जाता है वो बताया जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स क्या कह रही हूँ आपको पता होगा महाराष्ट्र में। उसके बावजूद भी उनके सुरक्षित माहौल को दरकिनार करते हुए अगर फंडिंग का इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा तो ये अत्यंत दुखद है। रिपोर्ट तो जब कांग्रेस सरकार चला रही थी, समर्थन दे रही थी, तब क्या थी? और आज क्या? आज की बात करिए भाई, बात सर आपको लाया गया ना सत्ता में, इसीलिए आप बैठे हैं। आप सत्ता में इसीलिए बैठे हैं। अगर कांग्रेस से यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा तो कांग्रेस को जनता नकारती नहीं। आपको इसीलिए सत्ता दी गई है ना सर कि आपसे सवाल पूछा जाए। अब जिस लड़की की वजह से सुशांत सिंह जी की मृत्यु करवाई गई है, उस लड़की को ये लोग दिला पाएंगे? अगर ये हमारी सरकार होती है। पंकज जी देखिए, मुद्दे को इधर से उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है। पंकज त्यागी जी मेरा आप सवाल सुन लीजिए। आप मुझे सीधी सी बात बता दीजिए, निर्भया फंड जो 2013 के बाद राज्य सरकारों को दिया गया, उसका इस्तेमाल किस चीजों के लिए किया जाता है? आप मुझे छोटा सा ये जवाब दे दीजिए कि भाई निर्भया फंड है, इसका इस्तेमाल यहाँ करना। महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है। किसी कारणवश से ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन 10 या 15 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात, हर महिला, हर बहन की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की है। जब से हमारी पार्टी आई है, आपने कभी कोई एक घटना भी सुनी है गलत? तो आप मुझे बताइए। कोई भी घटना आपने सुनी हो तो मुझे बताइए, ठीक है? और इनकी सरकार में क्या था? घटनाएं बोल के नहीं आती, इंतजार नहीं किया जाता उसके लिए काम किया जाता है पंकज जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है संजय जी, चलिए ठीक है संजय जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन का वक्त दीजिए, अभी सब स्पष्ट हो जाएगा। किसी कारणवश उसका इस्तेमाल इन सब चीजों में किया गया है, अन्यथा निर्भया जो कोष है वो महिलाओं के लिए ही, उनके हितों के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए। एक तो सम्मानित सरकार चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कितना हसास जो जवाब दे रहे हैं कि साहब उस कोष का 15 दिन में ठीक है, तो 15 दिन में तो उस कोष का इस्तेमाल क्यों किया गया? आप उत्तर प्रदेश की घटनाएं देखिए, इनके विधायक जिन्होंने घटनाएं की है महिलाओं के साथ, और हाईकोर्ट द्वारा, हाईकोर्ट के कारण समझिए FIR हुई है। हमारी सरकार में साधु बहन को हमारी सरकार में जेल में तुम लोगों ने साधु बनवाएंगे। झूठ क्यों बोलते हैं भाई? तुमने क्यों हुआ ये? जवाब इसका नहीं है। तुम्हारी पार्टी के है कि पार्टी हमारी? जवाब इसका नहीं है। सरकार है, सवाल बना हुआ है आपको पंकज जी। देखिए इसका जवाब तो देना पड़ेगा, इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिरकार जिसका इस्तेमाल आपको जहां करना था, और सबसे बड़ा सवाल यही है, यही पूछा जाएगा कि आखिरकार सरकार को डर किस बात का है, किस बात का उनको भय है? जनता के बीच में रहते हुए जनता से ज्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता आखिरकार आप लोगों को पड़ती ही क्यों है? क्या जनता का यहाँ पर कोई रोल नहीं है? आम लोगों को कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? डर किस बात का पंकज जी, क्या डर? मेरी बात सुनिए, हमें कोई डर नहीं है।
मैंने अभी आपसे कहा कि 10 दिन आप मेरे से कहीं भी लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग तो ये हो रही होगी, 10 दिन में अगर ये ठीक ना हो जाए तो बात रही। इससे पहले क्या सरकार सो रही थी? अगर इस तरह की रिपोर्ट उजागर हुई है तो ये सुनिए, पहले सरकार को मालूम नहीं था पंकज जी? पहले मेरी बात पहले होता सर, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ, लेकिन बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है। देखिए, बहुत छोटा सा, मैं ना इधर उधर की बात करी, मैं छोटी सी बात कह रही हूँ। सुनिए, क्या सरकार को डर है? आपको जेड प्लस सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है सर? किस बात का डर है? किस बात का डर है? आप मुझे ये बताइए, डर किस बात का है? इतना डर क्यों बना हुआ है? आपके पास तो अब सरकार भी है, बावजूद उसके इतना डर आपके नेताओं में, आपके विधायकों में, सांसदों में क्यों है? अरे बहन, अरे भैया पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सुशांत सिंह मारे जाते, वो लड़की मारी जाती है, पूजा जी, क्योंकि इनके देखिए, मुद्दे को साइडलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं आखिरकार निर्भया कोष, निर्भया फंड किसके लिए है? क्या वो सांसदों विधायकों की सुरक्षा के लिए है या महिलाओं के लिए है? बड़ा सवाल ये है। सवाल ये भी है कि आखिरकार किस बात का डर हमारे माननीयों को है कि उन्हें इस तरह के फंडिंग के जरिए अपनी सुरक्षा को लेकर इतना धन उस पर खर्च करने की आवश्यकता पड़ रही है। पंकज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मुद्दा अहम है, आपको लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर आप लगातार सवाल उठाएंगे, सरकार से पूछेंगे, या मुद्दा कहीं दबके रह जाएगा? देखिए, पूजा जी, मुद्दा नहीं है ये बहुत बड़ा सवाल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ी बात है, जो पैसा निर्भया कांड में जो आया, लोगों ने दिया, कि सोच दिया कि महिलाओं को के उपयोग के लिए लगाया जाएगा, और ये लगा रहे अपनी संवैधानिक सरकार बचाने में, नेताओं की सुरक्षा में। ये तो बहुत बड़ा प्रदर्शन सरकार के ऊपर लग गया है, और माने सरकार के ऊपर भी लगा कि उनके नाक के नीचे ऐसा क्यों हो रहा। आज देखिए, जनता ने 3 जगह चुनाव हुए, 2 जगह ये हार गए, 7 उपचुनाव हुए, और उसमें 5 जगह ये हार गए। तो जब जनता निश्चित कुछ ना कुछ देख रही है और जनता समझ रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश घटनाएं आप याद कर लीजिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश घटनाएं आप याद कर रहे हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि महिलाओं के सुरक्षा की खिलवाड़ कौन कर रहा है। नहीं, जब बात महिला सुरक्षा की आ रही है तो महाराष्ट्र भी कुछ पीछे नहीं है। 2020 की तुलना में 21% मामले बढ़े हैं 2020 की तुलना में, और महाराष्ट्र में 2021 में 39,526 केस दर्ज किए गए हैं। 2021 की रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं, तो मामले बढ़े हैं लगातार। नहीं, ये दिखा रहा है, यही दिखा रहा है कि इनको महिलाओं को सुरक्षा जाना जरूरी है। इनकी संवैधानिक सरकार, जिनके विधायक, जिनके ऊपर केस चल रही है, सीबीआई जिनकी जांच कर रही है, सब उनको सुरक्षा दे रहे हैं। तो ये तो हमारे समझ नहीं आ रहा, ना कोई देश की जनता समझ सकती है। जिन नेता, जिन विधायकों के ऊपर, जिन सांसदों के ऊपर सीडी सीबीआई की जांच चल रही हो, और उनको 22 सुरक्षा दे रहा है, तो आप क्या बताना चाहते हैं? आप जो सरकार चल रही थी, तो आपका मुद्दा था कि 100 खोखे सरकार। तो आज जो खोखे वाली सरकार जो थी, उन्हीं 40 विधायकों को लेके, उन्हीं सांसदों को लेके आपने सरकार बना ली। तो ये सरकार क्यों? इसलिए बनाने के बाद आपने 30 करोड़ फंड जो एक माताओं बहनों के लिए खर्च करना था, उसको आपने उनकी सुरक्षा में लगा दिया। तो ये तो बहुत बड़ा प्रदर्शन है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए महिलाओं। सवाल यहाँ पर ये भी है, ये भी सवाल है यहाँ पर, जिस तरह से संजय जी की इससे पहले अब इन्होंने तो कहीं और इसको लगा दिया, इस्तेमाल कर दिया, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी भी सरकारें रही हैं, वहां पर निर्भया फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वहां पर निर्भया फंड आया, कहीं पर आया ही नहीं, मिला ही नहीं, और अगर वो आया भी तो उसका इस्तेमाल शून्य रह गया। सवाल तो कई हैं सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से, कि आखिरकार महिलाओं के लिए जो आप बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, उनकी सुरक्षा की जो आप गारंटी देते हैं, उसमें सच्चाई और जमीनी हकीकत कितनी है। बहरहाल पंकज जी, आप मुझे ये बताइए जरा, सरकार को किस बात का डर है? क्यों उनको इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ रही है बार बार? सरकार बिखरने का, विधायकों की, सांसदों की सुरक्षा को लेकर क्यों आपको अन्य जगहों से सुरक्षा मुहैया करानी पड़ रही है? डर किस बात का है सर? आप ही का राज्य है, आप ही को जनता ने चुना है, आप ही को जनता के समर्थन के साथ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बावजूद इसके क्यों और किस बात का डर? पंकज जी, आवाज मिल रही है? पंकज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं पूजा जी, मैं जवाब देता हूँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है।
एक मिनट सर, पंकज जी से मेरे सवाल अगर नहीं आएगी तो मैं आपके पास आऊंगी। पंकज जी बताइए, आवाज मिल रही है आपको? चलिए पंकज जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, आवाज शायद उनको नहीं मिल रही है। बोलिए संजय जी, बोलिए। असंवैधानिक सरकार है ये सरकार जो बनाई गई है, विधायकों को छोड़ के बनाई गई, खरीद फरोख्त से बनाई गई है। 50 खोखे एकदम ओके, 50 खोखे एकदम ओके सरकार ये चल रही है। इस सरकार से कोई आशा नहीं है, न किसी महिला को आशा होनी चाहिए, न विकास की आशा। 4 प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में लगने थे, इनकी सरकार रहते प्रोजेक्ट चले गए बाहर, गुजरात चले गए। जो वकील में डंका पीट रहे हैं ये, जनता ने 2 जगह जिनको हरा दिया। हरियाणा में हार गए। मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। ठीक है संजय जी, ठीक है। मुन्ना खान जी, आरोप कई गंभीर लग रहे हैं यहाँ पर कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो निर्भया फंड होता है, निर्भया कोष होता है, उसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और सांसदों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले तो उस पर? सबसे पहले तो पूजा जी ये है कि बीजेपी कभी भी महिलाओं के मामले में कभी भी सीरियस नहीं हुई। जिस तरीके से बीजेपी सरकार में रेप की घटनाएं बढ़ रही है, बर्बरता महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है, तो बीजेपी इस पे कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी का घटना, हाथरस की घटना, कई ऐसी घटनाएं हैं जहां दलित महिलाओं को रात में 11 बजे उसके सबको जला दिया जाता है। तो इस तरीके से बीजेपी सरकार कभी भी इन मामलों में सीरियस नहीं है। इसलिए आज ये देखा जा रहा है कि जो 2013 में क्या यूपी सरकार ने मुन्ना जी को बोलने दीजिए, कराएं एक बार। पंकज जी, मुन्ना जी को बोलने दीजिए। क्या आदित्य ठाकरे मिनिस्टर के लायक था? मित्र हमें सुन ले, मित्र हमें देखिए सर, मुद्दे जिस पर हैं हम चाहेंगे उसी को लेकर डिस्कशन रहे। लायक और अनलायक की बात नहीं हो रही, बात यहाँ पे आज महिला सुरक्षा की बहुत ही अहम मुद्दा है। महिला सुरक्षा को समझिए, आप महिला सुरक्षा, मैं तो आप सुने तो सही मित्र, हमारे सुन तो लें। राजस्थान में सुन लो, 45 करोड़ रुपए कहाँ लगा हुआ है? चलिए ठीक है पंकज जी, गंभीर मसला है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है 10 से 15 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो बता रहे 2021 के बाद जो है लगातार मामले बढ़े हैं। 2020 की तुलना में 21% मामलों में इजाफा आया है। ये जो रिकॉर्ड है ये बता रहा है, उसके बावजूद भी फंड का इस्तेमाल सही जगह क्यों नहीं हो रहा सर? पहले मेरी एक बात सुनेंगी। मैंने आपको वादा किया 10 दिन का, ठीक है? इनसे पूछो राजस्थान में कितने दिन का वादा करते हैं। 45 करोड़ रुपए जा चुका है, पूछो इनसे। सर ये डर किस बात का है, ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा। डर नहीं है तो क्या है सर? ये डर नहीं है? अगर आप इतने ही सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं तो फिर क्यों एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की आवश्यकता आपको पड़ रही है? रहिए आम जनता की तरह, आम लोग भी तो रहते हैं बिना सुरक्षा के। अरे आप लोग भी रहिए। पूजा जी, मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे 5 बार मुसलमानों से धमकी मिल गई है, मैं अब भी बिना सुरक्षा के बैठा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इनको मुसलमानों से धमकी मिलती है। ये बीजेपी के मित्र पंकज जी हमें सुन तो लें। पंकज जी आपको मुसलमानों से धमकी मिलती है, आतंकवादी से धमकी मिलती है, कोई प्रूफ है आपके पास? या भी एक जुमले के तरह, झूठ के तरह परोसा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में? धमकी किसी से भी मिले, महिलाओं की सुरक्षा सबसे आपका प्रायर मुद्दा होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए ये सभी की। पंकज जी, आपने यहाँ पर एपीएन न्यूज पर ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप आने वाले 10 दिनों में इसको लेकर स्पष्टीकरण भी देंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार निर्भया कोष का इस्तेमाल कहां पर किया गया है, किस तरह से किया गया, और अगर वो गलत जगह किया गया है तो उसको लेकर आप रिपोर्ट भी तलब करेंगे। इसको लेकर जो भी जानकारी होगी आप जरूर पूछेंगे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, देश की विडंबना ये है कि यहाँ पर महिलाओं को जो सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो आपको राहत कोष, आपको फंडिंग मिलती है, उसके बजाय वो पैसा कहां पर लगाया जा रहा है? नेताओं की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है, विधायकों की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। बड़ा मसला यही है कि महिलाओं की सुरक्षा आज भी देश में 2ym दर्जे पर है। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द इसको लेकर और नए खुलासे सामने आएंगे। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।